आवर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोरोना से हिफाजत के नाम पर कारपोरेशन की जालिमाना कार्रवाइयों से शहरियान में दहशत। सरकर्दा शहरियान पर मुश्तमिल कोविड केयर कोर कमेटी का क़याम, जिम्मेदारान शहर की मीटिंग में फैसला। तेजी से बढ़ रही है शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद। आज शहर में पाए गए 116 नए मरीज, 47 मरीज हुए डिस्चार्ज। और 2 दिन की बारिश में शहर हुआ बेहाल, मुताद्दिद इलाके पानी में डूबे, कई मकानात बह गए, सैकड़ों घरों में पानी हुआ दाखिल, चांदमारी में पुल बहने से फंस गए लोग। अब खबरें तफसील से। कोरोना से हिफाजत के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया इंतहाई जालिमाना अंदाज में काम कर रही है, जिसकी वजह से शहरियान में वबा से ज्यादा कारपोरेशन की दहशत है। जिम्मेदारान शहर की एक अहम मीटिंग में इस सूरत हाल पर गौर किया गया। शहरियान का खौफ दूर करने के लिए कोविड केयर कोर कमेटी का क़याम अमल में आया। इसी तरह खदीम शहर में 200 बेड पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल की तामीर पर भी गौर किया गया। औरंगाबाद शहर में कोरोना वबा से ज्यादा इंतजामिया के कामकाज के तरीक़ेकार से दहशत है। शहरियान में इस दहशत को ख़त्म करना सख्त ज़रूरी है, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान और सरकर्दा शहरियान की एक मीटिंग में कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल, शहर के हालात और इंतजामिया के काम के मुतनाज़ा तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इक़रा उर्दू हाई स्कूल में मुनक़दा मीटिंग का अहतमाम एनसीपी के सीनियर लीडर अब्दुल खदीर मौलाना, मुश्तबा फारूक, सलीम सिद्दीकी, इलियास किरमानी और अशफाक खान ने किया। शहर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स, तालीमी व समाजी शोबों की सरकर्दा शख्सियात और तमाम NGOs के जिम्मेदारों को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। मीटिंग में बाइत्तेफाक राय ये तय किया गया कि शहरियान में कोरोना का डर ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की जाए। कोरोना के सर्वे के लिए कारपोरेशन का तरीक़ाकार इंतहाई गलत है, जिससे शहरियान में दहशत फैली हुई है। इस तरीक़ेकार को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए शहर में जिम्मेदार और सरकर्दा अफराद पर मुश्तमिल कोविड केयर कोर कमेटी तश्कील दी गई। शहरियान में एहतियाती तदाबीर से वाक़फियत के लिए मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया। मीटिंग में मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, डॉक्टर मोहसिन आबिदी, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर हिमायत क़ादरी, खालिद सैफुद्दीन, डॉक्टर अजीज़, ख्वाजा शहाबुद्दीन, इमरान नेहरी, जुनैद फारूकी, मसीहुद्दीन सिद्दीकी और मुबीन अंसारी वगैरह मौजूद थे। सर्वे का फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। और जो बात यहाँ पर समझ में आई वो ये है कि सब लोग जो इसमें एक्टिव हैं वो कोर कमेटी एक बनाए, कोऑर्डिनेशन करें। वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से डॉक्टर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, मेडिकल या रिलीफ कैसे फराहम कर सकते हैं। मीन्स ये जो सर्वे हो रहा है, तो इस सर्वे को लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी तो उतनी है नहीं, लेकिन सीनियर्स को आइडेंटिफाई कर रही है, फीवर चेक कर रही है, ऑक्सीजन चेक कर रही है। अगर इतने बल्क में वो चेक करती है तो नतीजे में वो फैसिलिटी तो करने से खासिर है। इसलिए यहाँ राय ये बनी कि साहब हम गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करें, मौलाना अब्दुल खदीर साहब एक ग्रुप को लेकर रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एजुकेट करने में, कि वो सारा स्टाफ जो है आवाम को एजुकेट करे कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, घर में केयर क्या लेना चाहिए, डॉक्टर्स के पास कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। और लास्ट चांस जब हो सकता है तो फिर वो लोगों को शरीक करना और उसके बाद में भर्ती करके काम करना। तो ये सिस्टम को चेंज होना चाहिए। मौजूदा सिस्टम लोगों को डरा रहा है, अगर वो एजुकेट करता है, एतमाद बहाल करता है तो ज़्यादा मुफीद होगा। तो इसके सिलसिले में ये ड्राफ्टिंग करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और गवर्नमेंट को इसको दुरुस्त करने के लिए मुतवज्जे करेंगे। तो इस बार से ये मीटिंग थी और इस पर लोगों ने वर्कआउट किया। उम्मीद है कि कुछ होगा। शहर व जिला में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज रफ्तारी से बढ़ती जा रही है। आज फिर शहर में कोरोना के 116 मरीज पाए गए, जबकि 47 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया। अस्पतालों में अब 1148 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि अब तक 1498 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। औरंगाबाद जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद इंतहाई तेजी से बढ़ती जा रही है। आज सुबह घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी से 113 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
जबकि सपहर तक इसमें मजीद 4 मरीजों का इजाफा हुआ। जुमला मरीजों की तादाद अब 2743 हो चुकी है। इनमें करीबी अजला से आए हुए स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। कारपोरेशन की हुदूद में आज सपहर 76 मरीज पाए गए, जबकि बकिया मरीजों का ताल्लुक करीबी ताल्लुकों और अजला से है। आज सपहर तक कारपोरेशन के कोविड सेंटर से 31 मरीज, सिविल हॉस्पिटल से 6 और घाटी अस्पताल से 10 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके। इस तरह इस वबा से महफूज हुए मरीजों की तादाद 1498 हो चुकी है, जबकि दौरान इलाज 143 अफराद की मौत हुई। शहर के प्राइवेट अस्पतालों, घाटी अस्पताल, सिविल अस्पताल और कोविड सेंटर्स में अब 1148 मरीजों का इलाज जारी है। गुज़िश्ता रात हुई तूफानी बारिश में चांदमारी के सबानगर इलाके में नाले पर बना पुल बह गया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग फंस गए। कई मकानात बह गए। कारपोरेशन की संगीन गफलत की वजह से नाले में आई जबरदस्त तुग़यानी की वजह से यहाँ भारी माली नुकसान हुआ। गुज़िश्ता रात शहर व मुज़ाफ़ात में हुई मूसलाधार बारिश ने मुतअद्दिद मकामात पर तबाही मचा दी। नालों और नदियों के किनारे बसे बेशतर मोहल्लों में कच्चे मकानात और छोटे पुल बह गए। कोरोना वबा और कर्फ्यू की मुसीबत झेल रहे कई गरीब शहरियान के सर से अब घर का साया भी छीन गया। चांदमारी इलाके में शिवपुरी सबानगर के नाले में गुज़िश्ता रात जबरदस्त तुग़यानी आई। इस तुग़यानी में नाले का पानी किनारे के कई कच्चे मकानात अपने साथ बहा ले गया। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। यहाँ नाले पर एक पुल भी बनाया गया था। नाले का तेज रफ्तार पानी ये पुल भी अपने साथ बहा ले गया। रास्ता बंद होने से कई लोग नाले के दूसरी तरफ फंस गए, जिन्हें मकामी लोगों ने रस्सियों के सहारे नाला पार कराया। कारपोरेशन ने हाल ही में नाला सफाई का काम शुरू किया, लेकिन इस नाले की गंदगी और कचरा साफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से तूफानी बारिश में यह नाला गजबनाक और तेज़ रौ नदी में तब्दील हो गया और इसने यहाँ तबाही मचा दी। यहाँ के साकिनीन इंतज़ामिया और कारपोरेशन से नाला साफ करने और जिन लोगों के मकानात बह गए हैं इनकी फौरी मदद का मुतालबा कर रहे हैं। अगर आप पहले ये सफाई कराते तो हमारा ये नुकसान नहीं होता। अभी हमारा जो काम है तो सगीर भाई और हनीफ भाई के वजह से हो रहा है ये, और अब ये इसकी भरपाई कौन करेंगे। एक तो 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, उसमें बच्चे बैठे हैं हमारे दोनों घर के, अब ये कौन वो करेंगे। नाले की अगर साफ़ सफाई हर साल होती तो ये गरीब लोगों की परेशानी नहीं होती थी। और ये पुल जो बने हुआ है ये भी बराबर नहीं था, तो वो भी टूट गया। अब उसके वजह से कैसा हमारा भी नुकसान हो गया। एक तो हमारे जेंट्स है तो गैरेज का काम करते, और हमारा जैसा कंडीशन नहीं अब बनाए जैसी, हमने क्या करना। नंदनवन कॉलोनी शांतिपुरा वार्ड नंबर 10, और हमारे सगीर भाई ने आज 7 से 8 दिन पहले कारपोरेशन को एक निवेदन दिया था कि ये नाले की साफ़ सफाई होना चाहिए, और जो लोगों का नुकसान हो गया है, ये लोगों के घर टूट गए, तो ये कारपोरेशन ने उसकी भरपाई देना चाहिए, क्योंकि गलती उनकी है। साफ़ सफाई होना चाहिए। और सगीर भाई ने निवेदन दिया था कारपोरेशन को कि ये बुलडोज़र लगा के यहाँ की इस नाले की साफ़ सफाई होनी चाहिए, और जो आदमियों ने जो एक्शन टाइम पे नहीं लिया उनके ऊपर कारपोरेशन की तरफ से कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हम आयुक्त को बोलेंगे। यह नाला हर साल साफ़ होता था, लेकिन ये 2-1 साल से अभी साफ़ नहीं हो रहा है, और ये पाइप जो है इसके ब्लॉक होने की वजह से पानी को जो दूसरा रास्ता कहीं नहीं मिला, ये बस्ती में घुस गया। और ये जो आप देख रहे हैं लैट्रिन बाथरूम टूट गया, ऐसा कई घरों में पानी भी घुस गया है, इनको जाने की जगह नहीं थी। और निवेदन अगर जो दिया है तो इसके पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई थी, ये अधिकारी ने जो नहीं करा उसको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। पूरा पुल ऊपर से बह गया, लोग इधर आधे उधर फंसे हुए, आधे इधर फंसे हुए। लोगों ने आप एक दूसरे की मदद करके और ये पानी के अंदर रस्सी बांध के एक रेस्क्यू करके लोगों को उधर निकाले। अगर ये पहले साफ़ सफाई हो जाती थी ना तो ये पुल की हालत ये होती नहीं थी। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम जो टाइम पे टाइम आपको बोलते हैं कि हमारे काम करके दे दिया करो, तो हम तकलीफ में इसलिए आपको आके बोलते। निवेदन दिए थे, इसका निवेदन भी दिया हुआ था। और ये अगर ये पुल बन गया था, इसको बन के 3-4 साल हो गए बनने को। उसके बाद ये पुल की हालत थी ना, इसके लिए बार बार हमने बोले कि ये पुल की हालत ऐसी है कि कारपोरेशन की तरफ से कुछ मदद करके हमको अच्छा बना के दो उसको, लेकिन उधर से कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं और कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। और आज देखो ये हाल हो गया। और इसमें ऐसा हो गया कि रात को हम लोगों ने 12 से लेकर 3 बजे तक जो है तो पानी को कचरा पूरा भर गया था, और कचरा पूरा निकालने के बाद लोगों को यहाँ से पानी कम होने के बाद में जो घर यहाँ फंसे हुए थे उनको उधर पहुँचाए, कुछ उधर फंसे हुए थे उनको इधर लेके आए हमने कल रात में। पेशेंट की परेशानी अब कल अभी क्या है, अभी ये पुल तो ये हालत है कि ये बन गया नहीं इतनी जल्दी। अगर ये जल्दी बन जाए, अगर कल को उधर कोई परेशानी होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो गाड़ी जाने को या तो पैदल जाने का भी मसला है। 2 दिन से जारी जबरदस्त बारिश की वजह से शहर की मुज़ाफ़ाती इलाकों की सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई।
कई नशेबी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। नालों में आई तुग़यानी की वजह से सैकड़ों मकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे पूरी रात लोगों ने जागकर इंतहाई तकलीफ में गुजारी। मानसून की शुरुआत के बाद गुज़िश्ता 3 दिन से शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शनिचर की रात भर तेज बारिश होती रही, जिसकी वजह से नारेगांव, नायगांव, हरसूल, पड़ेगांव, जलाल कॉलोनी, सईदा कॉलोनी वगैरह इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। सड़कें और गलियां नालों में तब्दील हो गए। कई इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी जमा हो गया। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ भारी नुकसान भी हुआ है और लोगों को रात जाग कर गुजारनी पड़ी। गुज़िश्ता रात घंटों होती रही मूसलाधार बारिश की वजह से खाम नदी भी बहने लगी। आमतौर पर बरसात शुरू होने के 1 महीने बाद इस नदी में पानी बहता नजर आता है, लेकिन गुज़िश्ता रात की तेज बारिश के बाद अब खाम नदी में भारी मिकदार में पानी बहता नजर आ रहा है। इस नदी पर मकबरे की जानिब से पार्किंग और खेत मालिकान ने नदी में मट्टी डालकर नदी का पाट कम कर दिया, जिससे नदी में तुग़यानी का खतरा है। नदी के किनारे बसे लोगों का कहना है कि कारपोरेशन फौरी इस गैर कानूनी कब्जे को हटाकर नदी का पाट चौड़ा करे, ताकि मौसम बरसात में नदी का पानी बगैर किसी रुकावट के बहता रहे और नदी में तुग़यानी आने की सूरत में नुकसान का खतरा टल जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा खैर मक़दम। महावितरण कंपनी की संगीन लापरवाही से शहरियान की जान खतरे में पड़ चुकी है। कासिम बरी दरगाह पड़ेगांव में हाई वोल्टेज तार इंतहाई गैर महफूज तरीके से ज़मीन पर डाल दिए गए, जिससे यहाँ कभी भी जानलेवा हादसे का खतरा है। यहाँ के साकिनीन में ज़बरदस्त खौफ फैला हुआ है और ये लोग इन गैर महफूज वायरों को हटाने का मुतालिबा कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर काम जारी है। किसी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इससे राब्ते में आए सैकड़ों अफराद को अब भी इनके घरों से उठाकर कोविड सेंटर्स पहुंचाया जा रहा है, जहां इन तमाम के स्वाइप टेस्ट लिए जाते हैं। बंसीलाल नगर कोविड केयर सेंटर में जारी इस काम का आज एडीएन न्यूज की टीम ने जायजा लिया। यहाँ सिडको N6 में रहने वाले मुतअद्दिद खानदानों के सैकड़ों अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा थी, इनके स्वाइप टेस्ट लेने का काम जारी था। इन्हें स्मार्ट बसों के जरिए यहाँ पहुँचाया गया। किसी इलाके में जब कोरोना का कोई मरीज पाया जाता है तो जैसे इस पूरे इलाके में भौचाल आ जाता है। कारपोरेशन के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के अलावा पुलिस के जवानों की भारी नफरी यहाँ पहुँच जाती है। आसपास के तमाम लोगों को तकरीबन खींचकर, जबरदस्ती धमकाकर या खौफजदा करके घरों से निकालकर कोविड सेंटर पहुँचाया जाता है। कारपोरेशन और इंतजामिया के इस तरीक़ेकार पर अब शहरियान में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में कारपोरेशन की टीमों को अवाम के गज़ब का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब कारपोरेशन को अपने काम के तरीक़ेकार पर गौर करने की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ में? यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, हमारा स्वाब ले रहे हैं। कहाँ से लेकर आए आपको? N6 से। N6 से लेकर आए। कितने लोग हैं आपके परिवार? 7 लोग हैं। सबका टेस्ट हो गया? हाँ, सब नहीं, भी चालू है। चलो, तो ये फर्स्ट रिपोर्ट है क्या सेकंड रिपोर्ट है? फर्स्ट रिपोर्ट है। कर्फ्यू और वबा से परेशान हाल लोगों को राहत देने के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई राहत भी एक बड़ी मुसीबत बन गई। 8 घंटे राहत में ऐसी नुकसानदा शर्तें आयद की गई जिससे कारोबार ठप हो चुके हैं। यही हाल रिक्शा ड्राइवर्स का है। हजारों लोग रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन कोई रिक्शों में बैठने के लिए तैयार नहीं। कमाई तो दूर की बात है, अब इनके लिए रिक्शा सड़क पर निकालना ही महंगा हो चुका है।
22 मार्च से नाफिज सख्त कर्फ्यू ने शहरियान को बेहाल कर दिया। 1 जून से हुकूमत ने 5वें लॉकडाउन में मुख्तलिफ रियायतों का ऐलान किया, लेकिन बिना किसी मनसूबाबंदी और बगैर सोचे समझे हुकूमत ने कर्फ्यू में 8 घंटे की मशरूत ढील दे दी और ऐसी शराइत आयद कर दी जिसकी वजह से कारोबार खुल तो गए, लोग आमदनी की आस में अपने कारोबार तो खोल रहे हैं, लेकिन हुकूमत की शराइत व ज़वाबित और एहतियाती तदाबीर के नाम पर की जा रही सख्ती से कारोबार करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ऐसा ही हाल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का भी है। हुकूमत ने ऑटो रिक्शा को सिर्फ एक मुसाफिर सवार करने की इजाजत दी। कुछ दिन बाद 2 मुसाफिरों को सवारी की इजाजत दी गई। आमतौर पर रिक्शा में 3 या 4 अफराद सवार होते हैं। सिर्फ 2 सीट के लिए कोई रिक्शा करने के लिए तैयार नहीं। हजारों रिक्शा ड्राइवर आजकल स्टॉप पर मुसाफिरों की राह तकते नजर आ रहे हैं, लेकिन दिन भर में उन्हें मुश्किल से 1 या 2 सवारी मिलती है। पेट्रोल का खर्च, मालिक की रकम, लोन की किस्त और दिन भर का खर्चा कहां से कमाएं? दूर के इलाकों में घूमने वाले शहरियान पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसलिए लोग अब रिक्शों में सफर करने से और कर्फ्यू की वजह से परेशानी में आए शहरियान भी एहतियात से पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑटो के महंगे सफर से लोग भी अब कतराने लगे, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवरों के लिए कारोबार की इजाजत मिलने के बाद भी हालात इंतहाई बदतर हैं। ये लोग अब हुकूमत से रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खुसूसी इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। लॉकडाउन ओपन होने के बाद रिक्शे तो निकालने का बोल, लेकिन रिक्शे चलाने के लिए पैसेंजर रोड पे नहीं है, वैसे 2 पैसेंजर बिठाने का नियम लागू करे, जिसकी वजह से कोई बैठ रहा नहीं उसमें और दिन भर खड़े रहने के बाद भी कोई पैसेंजर आते नहीं और 5 बजे बंद हो जाता। जैसे थे घर पे बैठे वैसे जो था 4 महीने जमा पूंजी ख़त्म होगी, बाल बच्चे पालने का काम ये सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए रिक्शे वालों को। तो अभी आप कितना धंधा कर ले रहे सुबह से लेकर शाम तक, कितना हो जाता है? मुश्किल से कभी 1 ट्रिप हो रही, कभी हो रही भी नहीं, यानी दूसरी ट्रिप की तो बात ही नहीं है। उसके अंदर 100-150 रुपये जम जाते और 100-150 रुपये में आधा गैस का पैसा, पेट्रोल का पैसा चल जाता। पेट्रोल भी 50 पैसे महंगा हो गया। घर पे बैठ के टाइम पास करने की बजाय स्टैंड पे आके टाइम पास कर। अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया और पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो कैसे फिर परिवार कैसा आप संभाल रहे हैं? बस अल्लाह चला रहा है, लेकिन सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वक्त दिया है हमें चलाने के लिए, मगर रोड पर पब्लिक आ ही नहीं रही है और मुश्किल से। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 5-6 फैमिली है, अकेला मैं कमाने वाला है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, मम्मी अब्बा है। सरकार से क्या मांगनी करें? सरकार से क्या मांगेंगे? क्या हमारी ये मांगे, हम ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ न कुछ स्कीम निकालना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। गाड़ी का EMI कैंसिल करना चाहिए। गाड़ी का EMI है, गाड़ी बैंक से उठाई हुई है, उसके हफ्ते वो है, हफ्ते रुक रहे नहीं है, टाइम टू टाइम भरना पड़ रहा है। कोरोना के मरीजों की शनाख्त के लिए कॉर्पोरेशन की जानिब से पूरे शहर में जंगी पैमाने पर काम जारी है। किसी इलाके में एक मरीज के मिलते ही वहां के सैकड़ों अफराद को कोविड सेंटर्स में जांच के लिए भेजा जा रहा है। बंसीलाल नगर के कोविड सेंटर में जारी इस काम का ADN न्यूज़ की टीम ने जायजा लिया। मौसम बरसात से पहले महावितरण कंपनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन की दुरुस्तगी का काम करवाती है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की आड़ लेकर महावितरण कंपनी ने इस लाजमी सर्विस के मामूल के कामों में भी इंतहाई लापरवाही से काम लिया। नतीजे में आज 2 ही दिन की बारिश में पूरे शहर में बिजली की सप्लाई का निजाम बिगड़ा हुआ है। दिन में कई वक्त बिजली गुल हो जाती है। इसके बावजूद महावितरण इंतजामिया की संगीन गफलत की वजह से अब लोगों की जानों को भी खतरा लाहक हो चुका है। दरगाह कासिम बर्री पड़ेगांव इलाके में इलेक्ट्रिक डीपी के काम में इंतहाई लापरवाही से काम लिया गया। यहाँ हाई वोल्टेज के वायर महफूज तरीके से जोड़ने के बजाय खुले वायरों को जमीन पर डाल दिया गया। इसके करीब ही कई मकानात हैं। इस वायर में इंतहाई ताकतवर करंट दौड़ता रहता है। बारिश की वजह से ये इलाका पानी से भी भर जाता है। ऐसी हालत में यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में जबरदस्त खौफ फैला हुआ है। इनका मुतालबा है कि महावितरण कंपनी जमीन पर पड़े इन वायरों को सही ढंग से और महफूज तरीके से जोड़े, ताकि किसी जानलेवा हादसे का खतरा टाला जा सके। यह कासिम अली खान की दरगाह है, नाम बोला। उसके सामने जो है तो बॉडी है, उसके अपोजिट में डीबी है, डीबी के अपोजिट मेरा घर है। और ये जो है तो मेन वायर जो है तो करंट का नीचे उन्होंने छोड़ा गया। हाँ, ये बताइए। पूरा नीचे छोड़ा गया, देखो 3 जॉइंट है, पूरा वहाँ तक पानी चलेगा। जॉइंट नीचे ज़मीन पे छोड़ा गया पूरा मेन केबल वायर है। हाँ। तो ये जो है तो पानी में डूबने के चांस ज़्यादा है। और यहाँ से अगर ये करंट का वायर जाता था तो कम से कम ऐसे गरीब लोगों की 3 किलोमीटर तक बस्ती है, पूरा पानी के थ्रू करंट घरों तक पहुंच जाता था। बड़ी दुर्घटना। जो है तो हम बोले MECP वालों को, ये कुछ अप्लाई कर रहे नहीं हमारे को।
एकदम इजी ले रहे। कई बार कंप्लेन करे भी इसकी, कभी हाई पावर हो जाता, कभी कम हो जाता। नाजरीन, एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। कोरोना से हिफाजत के नाम पर कारपोरेशन की जालिमाना कार्रवाइयों से शहरियान में दहशत। सरकर्दा शहरियान पर मुश्तमिल कोविड केयर कोर कमेटी का क़याम, जिम्मेदारान ने शहर की मीटिंग में फैसला। तेजी से बढ़ रही है शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद। आज शहर में पाए गए 116 नए मरीज, 47 मरीज हुए डिस्चार्ज। और 2 दिन की बारिश में शहर हुआ बेहाल, मुताद्दिद इलाके पानी में डूबे, कई मकानात बह गए, सैकड़ों घरों में पानी हुआ दाखिल, चांदमारी में पुल बहने से फंस गए लोग। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।